नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर देखते हैं साथियों। पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 और उत्तर प्रदेश के आरक्षी पुलिस भर्ती 2023 का प्रश्न पत्र लीक कराया था साथियों। इनके गैंग के अन्य सदस्य जेल जा चुके हैं। इस मामले में आरोपी संजय सिंह कुशवाहा और कामेश्वर नाथ मौर्य फरार चल रहे थे। शुक्रवार को एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को बैरहाना के पास से घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी को जिस समय घेराबंदी कर एसटीएफ ने दबोचा वो काली स्कॉर्पियो से भाग रहे थे। संजय सिंह कुशवाहा कैथवल जगतपुर और उतराव और कामेश्वर नाथ मौर्य डांडी महेवा का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह कौशाम्बी में शिक्षक हैं, जबकि दूसरे आरोपी कामेश्वर नाथ की पत्नी अध्यापिका है। कामेश्वर प्रॉपर्टी का भी काम करता है। इसके साथ ही दोनों गैंग जुड़े हुए हैं। उनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन, एक काली स्कॉर्पियो, 3500 रुपये बरामद हुए। इस मामले में अब तक 26 आरोपी पकड़े जा चुके हैं साथियों। एसटीएफ द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हर अभ्यर्थी से लिए गए थे 12 लाख रुपये। एसटीएफ के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पेपर लीक कराने वाले गैंग के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र व अन्य आरोपियों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में प्रश्न पत्र गैंग के सदस्यों एजेंटों के साथ साथ हम लोगों को भी भेजकर पढ़वाया था। पकड़े गए आरोपियों ने हर अभ्यर्थी से 12 लाख रुपए में सौदा तय किया था। अग्रिम भुगतान के तौर पर भी रकम ली गई थी। इस वजह से प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अभ्यर्थियों को स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गए थे रीवा। इसके अलावा पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को शिव महाशक्ति रिसोर्ट रीवा में पेपर पढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी स्कॉर्पियो से ले गए थे। इतना ही नहीं, रिसोर्ट मालिक के खाते में 5 लाख रुपये भी भेजे गए थे। एक के बाद एक गैंग के कई सदस्यों के पकड़े जाने के बाद से छिप कर रह रहे थे। वर्तमान में संजय सिंह ओल्ड लश्कर लाइन बैरहाना और कामेश्वर गंगोत्री नगर में पुलिस से बचने के लिए रह रहे थे साथियों। अच्छी बात है, एसटीएफ ने अच्छी कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को उधर दबोच रहा है। आगे देखते हैं साथियों। पीसीएसजे से संबंधित है खबर। पीसीएसजे के संशोधित परिणाम पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल साथियों। कोर्ट ने कहा स्वतः संज्ञान लेकर नया परिणाम घोषित करना एक गंभीर मामला साथियों। धांधली है इसमें साथियों से पता चल रहा है। लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे 2022 परीक्षा का अंतिम संशोधित परिणाम जारी करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने आयोग से हलफनामा दाखिल कर उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान और पुनः मिलान कर संशोधित परिणाम जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही इस मामले में प्रदेश सरकार को भी अपना नज़रिया स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। संशोधित परिणाम में पूर्व पिछले साल घोषित परिणाम में चयनित हुए 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया गया है तथा 2 नए अभ्यर्थियों को चयन की संस्तुति दी गई है। पीसीएसजे 2022 के अभ्यर्थी सरोवर पांडे की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति SD सिंह और न्यायमूर्ति D रमेश की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि याचिका के उठाए गए मुद्दों पर अभी कोर्ट को विचार करना है। इस दौरान लोक सेवा आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीसीएसजे से 2022 का संशोधित परिणाम 30 अगस्त 2024 को जारी कर दिया और राज्य सरकार को भी इस संबंध में 4 सितंबर 2024 को जानकारी प्रेषित कर दी गई है। लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने इस पत्राचार की प्रति अदालत के समक्ष प्रस्तुत की है। कोर्ट ने कहा है कि इससे पता चलता है कि आयोग की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर परिणाम को संशोधित कर दिया गया है। इसमें 2 अभ्यर्थियों के चयन को भी निरस्त किया गया है और 2 अन्य अभ्यर्थियों के चयन को संस्तुति दी गई है साथियों। बाहर हुए अभ्यर्थी भी पहुँचे हाईकोर्ट। संशोधित अंतिम परिणाम में पिछले साल को घोषित अंतिम परिणाम में चयनित हुए जिन 2 अभ्यर्थियों आलोक द्विवेदी और अभिषेक भूषण का चयन निरस्त कर उन्हें बाहर कर दिया गया है। इन दोनों अभ्यर्थियों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि लोक सेवा आयोग की ओर से अंतिम चयन परिणाम और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद जबकि चयनित अभ्यर्थी सेवा में भी आ चुके हैं, स्वतः संज्ञान लेकर नया परिणाम घोषित करना प्रथम दृष्टया एक गंभीर मामला है। यदि आयोग के समक्ष यह रास्ता खुला है तो इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि मगर इससे पहले हम प्रदेश सरकार का नज़रिया जानना चाहते हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव नियुक्ति को इस मामले में स्पष्ट और लिखित जानकारी देने को कहा है। अदालत ने लोक सेवा आयोग को भी उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान और पुनः मिलान कर संशोधित परिणाम जारी करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी विस्तृत हलफनामा दाखिल कर देने के लिए कहा है। कोर्ट ने 14 जून 2024 को भेजे गए नोटिस के संबंध में उठाए गए कदमों को भी विस्तार से जानकारी देने के लिए कहा है। इससे पूर्व याचिका के अधिवक्ता ने लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल तमाम शपथ पत्रों के जवाब में विस्तृत प्रति उत्तर शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि नियत की है। आगे देखते हैं साथियों।
बदले गए थे PCSJ की कापियों के 2 बंडल। देखिए धांधली हुआ है साथियों। उल्लेखनीय कि याची श्रवण पांडे ने PCSJ 2022 की लिखित परीक्षा में अपनी अंग्रेजी हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने फटे होने और दूसरे अभ्यर्थियों के अंक उसे दिए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि उसने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। जांच में 25-25 उत्तर पुस्तिकाओं के 2 बंडलों की अदला बदली का मामला सामने आया है। इसके नंबर एक दूसरे को दे दिए गए थे। इस वजह से कुल 50 अभ्यर्थियों का परिणाम प्रभावित हो रहा था। आयोग ने जांच कर 5 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित कर उनका इंटरव्यू कराया, जिसमें याचिका दाखिल करने वाले सर्वर भी शामिल थे। इंटरव्यू के बाद आयोग ने 30 अगस्त 2024 को अंतिम संशोधित परिणाम जारी किया और जिसमें 2 चयनित अभ्यर्थी चयन से बाहर कर दिए गए तथा 2 नए अभ्यर्थी को चयन करने की संस्तुति आयोग की ओर से की गई। साथियों, ये रहा लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। साथियों, धन्यवाद।